नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला है और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर विशेषज्ञ हूँ। एज अ मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हम लोग मेजरली ट्रीटमेंट प्लानिंग, कैंसर से रिलेटेड ट्रीटमेंट प्लानिंग और उससे रिलेटेड हर प्रकार की दवाई जिसमें इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी और कीमोथेरेपी आती हैं या उनका कोई कॉम्बिनेशन, हम उसमें मेजरली डील करते हैं। हमारी ब्रांच में इन पर्टिकुलर कैंसर की वो ब्रांच जो दवाइयों के साथ डील करती है, उसमें ऑन्कोलॉजी के डे केयर का कॉन्सेप्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्या है ये ऑन्को डे केयर? क्या ज़रूरत है इसकी? जब इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, सब एनवायरनमेंट हमारे पास अवेलेबल है, तो ऑन्को डे केयर का कॉन्सेप्ट क्यों एग्जिस्ट करता है? ऑन्को डे केयर का कॉन्सेप्ट आज से तकरीबन 25-30 साल पुराना है और ये कॉन्सेप्ट पहले पश्चिमी देशों में ज़्यादा दिखाई देने को मिलता था, पर आज की डेट में तकरीबन भारत के भी हर बड़े शहरों में बहुत से डे केयर्स अवेलेबल। डे केयर है क्या? डे केयर जैसे एक आम हमारी भ्रांति है कि डे केयर सिर्फ एक ऐसी जगह है जहाँ पर बच्चों को रखा जाता है, उनको खिलाया पिलाया जाता है, उनको खिलाया जाता है और फिर उसके बाद उन्हें घर भेज दिया जाता है। नहीं, डे केयर कोई भी ऐसी जगह को कहा जाता है जहाँ पर आप एक्चुअली कोई भी काम करते हैं और उसके बाद वहाँ से छुट्टी ले लेते हैं। उसी तरह से एक ऑन्को डे केयर का कॉन्सेप्ट होता है। ऑन्को डे केयर के अंदर भी आप सुबह या दोपहर किसी भी समय जब आप आते हैं, उसके बाद आपको दवाई दी जाती है या आपका ट्रीटमेंट किया जाता है एंड उसके बाद आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है या आपको घर भेज दिया जाता है। तो क्या फ़ायदा है ऑन्को डे केयर का ओवर अ हॉस्पिटल सेटिंग? सो ऑन्को डे केयर का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको हॉस्पिटल के रिगरस प्रोसेस से पास नहीं होना पड़ता, माने आपको हॉस्पिटल की जद्दोजहद को नहीं लेना होता। उसके अंदर आप आते हैं, जल्दी ही आपका ट्रीटमेंट शुरू हो सकता है एंड आप जल्दी ही आराम से अपना ट्रीटमेंट करवा के जा सकते हैं। दूसरा, आसपास का एनवायरनमेंट काफ़ी खुशनुमा रहता है क्योंकि यहाँ पर यूजुअली कंपैरेटिवली हेल्दियर पेशेंट्स होते हैं जिसके अंदर ट्रीटमेंट करना और करवाना दोनों बहुत ही आसान रहता है। तो अब इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि कई पेशेंट्स ऐसे भी हैं जो हॉस्पिटल जाना पसंद नहीं करते और उससे भी बड़ी बात क्या है कि हम हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस को ऑन्को डे केयर जैसे कॉन्सेप्ट में कम कर सकते हैं। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन स्पेशली कैंसर के पेशेंट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर हमें हर हफ्ते कैंसर का ट्रीटमेंट लेने के लिए हॉस्पिटल जाना पड़ेगा तो उसमें कहीं ना कहीं हम हॉस्पिटल में ऐसे बैक्टीरिया, ऐसे वायरसेस को एक्सपोज होते हैं जो हमें आम पॉपुलेशन में नहीं मिलते। और क्योंकि हमारा ऑलरेडी बॉडी इम्यूनोसप्रेस्ड है या हम ऑलरेडी किसी ऐसे प्रकार के ट्रीटमेंट है में पर चल रहे हैं जो कैंसर से लड़ने में हमारी मदद कर रहा है, तो चांसेस ज़्यादा रहते हैं उस प्रकार की किसी भी इन्फेक्शन को गेन करने के, उससे इन्फेक्ट होने के। तो इसलिए ऑन्को डे केयर एक ऐसी जगह बनती है जहाँ पर आप आराम से अपना ट्रीटमेंट भी चला सकते हैं और हॉस्पिटल के साथ एसोसिएटेड प्रॉब्लम से भी बच सकते हैं। ऑन्को डे केयर के क्या कोई नुकसान भी हैं? वहाँ कीमोथेरेपी या कोई टारगेटेड थेरेपी या इम्यूनोथेरेपी करवाने में कोई नुकसान भी हैं? ये सवाल हर मनुष्य के मन में ज़रूर आता है। ऑन्को डे केयर के एज सच कोई डायरेक्ट नुकसान नहीं है। अगर आपकी वहाँ की टीम इतनी सक्षम है कि वो कैंसर से रिलेटेड हर प्रकार की दवाई देना जानती है, तो जनरली इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स या कुछ भी अलग से आपको देखने को नहीं मिलता। पर कभी कभार अगर कोई एक्यूट रिएक्शन हो जाए तो उस सिचुएशन में पेशेंट को आईसीयू शिफ्ट करने की ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसी सिचुएशन में अगर उस डे केयर का किसी और हॉस्पिटल के साथ टाई अप होगा तभी वो वहाँ पर इमीडिएटली शिफ्ट करवा पाएंगे। और जनरली ऑन्को डे केयर उसी जगह पर रन किया जाना चाहिए जहाँ पर ऑन्कोलॉजी रिलेटेड दवाइयों को डील करने की पूरी समझ, पूरी एक्सपर्टीज़ हो। उसके अलावा अगर कहीं पे भी दवाई दी जा रही है तो उसमें चांसेस हैं कि अगर आपको कोई रिएक्शन होता है या आपको कोई साइड इफ़ेक्ट आता है तो उस चीज़ को वहाँ प्रॉपरली डील नहीं किया जा पाएगा। तो इसलिए ऑन्को डे केयर का कॉन्सेप्ट दाव हमारे शहर के लिए नया है, पर ये हमारे देश के बड़े बड़े शहरों में काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है और उसी चीज़ को अब हम रोहतक में लेके आए हैं जेनेसिस के नाम से। हम अपने क्षेत्र और क्षेत्रीय लोगों को इसका पूरा फ़ायदा उठाने के लिए इनवाइट करते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोगों को हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस कम से कम हो और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम
इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। धन्यवाद।